अभी तक के सपोर्ट के लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। ऐसे ही मेरे साथ जुड़ते रहें, मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देता रहूँ, आपको मैं गाइडेंस देता रहूँ और आपकी सफलता में थोड़ा सहयोग दे सकूँ। ये देखिए, आपने देखा होगा थंबनेल में आपने जो भी देखा मैं बात उसी की करूँगा। काफ़ी सारी क्वेरीज स्टूडेंट्स की आ रही थी कि सर क्या पढ़ें क्या छोड़ें, समझ में नहीं आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रिविलेंट एजुकेशन पे। तो इस वीडियो में बने रहें और जो भी स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हो, आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं अभी आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी दिखाऊंगा, उसके फ़ायदे दिखाऊंगा कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों के साथ। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप लोग उसका भी ज्वाइन करके फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको पिछले साल जो आर की वैकेंसी आई थी उसका सिलेबस दिखाना चाहता हूं, क्योंकि सिलेबस में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 3-4 महीने का ही समय है, इसलिए मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगा कि आखिर आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़नी है। जो मैं बताऊँगा एकदम सब सही बताऊँगा, प्रैक्टिकल, ठीक है। कोई भी हवा में बात नहीं करूँगा, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि 200 सवाल आते हैं। 200 सवाल सभी MCQ होते हैं, टिक मार्क करने वाले होते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, एक एक नंबर का सवाल होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इससे पहले पिछले साल जो पिछले बार वैकेंसी आई थी उसके पहले इंग्लिश का पोर्शन ज़्यादा आता था, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आते थे। लेकिन जब से NTA के पास टेंडर हो गया है तो इसने 200 सवालों को क्या कर दिया है, 200 सवालों को डिवाइड कर दिया है विषयों में। जैसे कहने का मतलब क्या है, 200 सवाल में क्या हो जाएगा, 10 इंग्लिश के हो जाएंगे, 10 हिंदी के हो जाएंगे, 10 कंप्यूटर के हो जाएंगे, 10 पॉलिटी के हो जाएंगे, 10 हिस्ट्री के हो जाएंगे, ऐसे करके 10 यूपी स्पेशल हो जाएंगे, 10 करंट अफेयर हो जाएंगे। ऐसे करके पूरे 200 सवाल उसने बना दिया है। तो अगर आप एक चीज़ गौर करो, अगर मान लीजिए मैं ले लिया 10 हिस्ट्री, 10 जोग्राफ़ी, 10 पॉलिटी, 10 कंप्यूटर, 10 इन्वायरमेंट जोग्राफ़ी, ठीक है, ये ले लिया। 10 आपका ले लिया यूपी स्पेशल, 10 मैंने आपका ले लिया जो और भी सवाल होते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है, 10 मैंने ले लिया पॉपुलेशन, ठीक है। अगर मैंने इतने करके ले लिए तो कम से कम आपका 130-140 सवाल GS का कोर होता है, 130-140 सवाल GS का होता है, ठीक है। तो आपको यही 130-140 प्रश्न हैं जो फंसाते हैं और इसी में ही आपका पूरा डिसाइड हो जाता है मामला, ठीक है। आपको इसको फोकस करना है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप फोकस करोगे। देखिए, बोलने में इतनी मेहनत हो रही है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप लोग भी मोटिवेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपकी देखिए, सबसे पहले सिलेबस आप देखिए। तो सिलेबस क्या है, ध्यान से देखिए। मैं एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ। जनरल साइंस, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इंडियन एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, वर्ल्ड जोग्राफी, करंट, ठीक है, करंट अफेयर्स हो गया, जनरल एप्टीट्यूड हो गया और स्पेशल नॉलेज, ठीक है, यूपी, इसको बोलते हैं यूपी स्पेशल, ठीक है। और फिर हो गया इंग्लिश, फिर हो गया हिंदी, ठीक है। देखिए, हिंदी भी दिया हुआ है, देखिए आपको इंग्लिश और हिंदी दे रहा है, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश दे रहा है और कंप्यूटर दे रहा है। तो आप ये आप देख लीजिए। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्रैक करने के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है कि आप उसके सिलेबस को डिकोड करें। किसी बंदे ने अगर किसी एग्ज़ाम, कोई बड़ा एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी कर रहा है, उसके सिलेबस को अगर उसने डिकोड कर लिया, 50% बैटल वो वहीं जीत गया। अब आप लोग क्या हो, आप लोग पूछते हो मुझसे कि सर कोई ऐसी किताब बताइए जिससे सवाल फंसे। थोड़ा प्रैक्टिकल सोचिए। देखिए, आप 4800 ग्रेड पे की जॉब लेने वाले हो, 4800 ग्रेड पे की जॉब, ठीक है। 4800 ग्रेड पे मतलब गजेटेड ऑफिसर आप बनना चाहते हो, तो शॉर्टकट मत लीजिए, क्योंकि शॉर्टकट में क्या होता है, थोड़ा भी टेढ़ा पेपर आगे आप फंस जाओगे, ठीक है। हमेशा लॉन्ग रूट को अपनाइए, ठीक है। आपने हाल देखा होगा रूस और इंडिया का, चंद्रयान 3 देखा होगा और रूस का हाल देखा होगा, ठीक है। इंडिया ने टाइम ज़्यादा लिया, ठीक है, रूस ने कम समय के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में बर्बाद कर दिया, ठीक है। आपके सामने ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ठीक है। और मैं आपको अच्छी चीज़ ही बताऊंगा क्योंकि एग्ज़ाम्स मैंने क्वालिफाई किए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फालतू लोगों के चक्कर में आप मत पड़ें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जनरल साइंस की बात करता हूँ। जनरल साइंस, सबसे पहले जो आपका GS है, नए स्टूडेंट, पुराने स्टूडेंट, जो भी आप किताब पढ़ रहे हो, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे कहें कि सर क्या घटना चक्र पढ़ना ज़रूरी है, हम तो उससे पढ़ रहे थे,
परीक्षा मंथन से पढ़ रहे थे, हम तो परीक्षा वाड़ी से पढ़ रहे थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हम स्पीडी से पढ़ रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे सर हम फिजिक्स वाला की नोट से पढ़ रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे सर मैं अपनी कोचिंग दृष्टि से पढ़ रहा हूँ। देखिए, सिलेबस अगर आपका पूरा कवर है तो आपको अपनी नोट्स ही पढ़नी है। एक किताब पढ़िए, बार बार पढ़िए। ये नहीं कि हम घटना चक्र पढ़ रहे थे तो अब हम परीक्षा मंथन भी पढ़ लें और परीक्षा वाड़ी भी पढ़ लें, स्पीडी भी पढ़ लें और ब्लैक बुक भी पढ़ लें। एक किताब पढ़िए, बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए। टेस्ट सीरीज में जो सवाल फंस रहा है उसको नोट करिए, इसको कहते हैं रिवर्स स्टडी। ठीक है, हो सकता है कुछ किताबों में कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, ठीक है, तो वो आप टेस्ट सीरीज लगाओगे तो उससे आपको पता चलेगा। ठीक है, जनरल साइंस देखिए, बेस मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले लूसेंट की किताब देखो, मैंने तो लूसेंट की किताब पढ़ी थी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं 6 से लेकर 12 तक की NCERT पढ़ूँ। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मैं वैसे नहीं पढ़ता हूँ, मैं पेंसिल खिंचा खिंचा के पढ़ता हूँ, अंडरलाइन करके पढ़ता हूँ। पढ़ाई का असली मज़ा तभी होता है जब आप टेक्स्ट बुक हाथ में लेके पढ़ते हो, अंडरलाइन करते हो हाइलाइटर या पेंसिल से, तब मज़ा होता है पढ़ाई का। ठीक है, तो भाई अगर मैं 6 से 12 तक की NCERT पढ़ता तो हो गया काम साल भर का मेरा। तो मैंने सिर्फ लूसेंट की किताब ली, उसको रट डाला, ख़त्म किया, रट डाला, रटने के बाद 2-3 बार रिवाइज़ कर लिया। जितनी भी आपकी NCERT दी हुई है 9 से लेकर 12 तक की, वो पूरी लूसेंट में दी हुई है। उसका संक्षेप जो है वो पूरा लूसेंट है। लूसेंट को आपने पढ़ा, 3 से 4 बार आपने रिवाइज़ किया, इसके बाद अब आप आइए बड़ी चीज़ों पे। बड़ी चीज़ मतलब घटना चक्र पे आइए। ये मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ ये सिर्फ 4-5 महीना, 3-4 महीने की तैयारी के हिसाब से बता रहा हूँ। भाई जिसका टारगेट 1.5 साल का है या 1 साल का है, जो बड़ी जिसके पास समय ज़्यादा है, साल भर या अगले साल की वैकेंसीज़ का जो वेट करना चाहता है, उसके लिए एक अलग चीज़ है। उसके लिए तो फिर आप UPSC की किताबें ही पढ़िए, नितिन सिंघानिया पढ़िए और लक्ष्मीकांत पढ़िए, ठीक है, ये सब पढ़िए उसके लिए। लेकिन जो बंदे 4-5 महीने में जो करना चाहते हैं, मैं उसको एक तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, जनरल साइंस में फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, बायो होती है। बायो में, अब बायो को बायो मत लीजिए, बायो में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है बॉटनी, एक होता है जूलॉजी। बॉटनी को ध्यान दे दीजिएगा, क्यों? क्योंकि बॉटनी फंसाता है, उसको इंडियन एग्रीकल्चर में ये लपेटेगा, इंडियन एग्रीकल्चर के बाद सॉइल के साथ लपेटेगा, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के साथ लपेटेगा। उसको क्लबिंग करिए आप, उसको क्लब। ठीक है, जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत में ऐसी कौन सी मिट्टी है जो पोटेशियम पर डिफिशिएंट है या नाइट्रोजन पे रिच है, उसको अलग करिए। ठीक है, जो नाइट्रोजन पे रिच है उसके लिए कौन सा जो क्रॉप है वो सूटेबल होगा, काली मिट्टी, ये सब। ठीक है, मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो, आप क्लबिंग करना सीख, क्लबिंग। ठीक है, चीज़ों को क्लब करना सीखिए। आपको एग्रीकल्चर ऐसे ही पढ़ना है, एग्रीकल्चर के लिए आपको PhD नहीं करनी है कि बस आप वो करना शुरू करिए BSc एग्रीकल्चर। ठीक है, तो फिजिक्स पढ़िए 10th लेवल की, केमिस्ट्री पढ़िए 10th लेवल की, लूसेंट में हम सब कुछ दिया हुआ है। बायो में बॉटनी और जूलॉजी, जो जूलॉजी आपकी हो गई उसमें हार्मोन्स वाला पोर्शन अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और बॉटनी में आप जो ये तना वाला नहीं है, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सब, उसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अच्छे से 3 बार रिवाइज करिएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसमें इतना छोटा सा लिखा हुआ है, लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंडिया में सबसे पहले तो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री आ गई, दूसरा मेडिवल हिस्ट्री आ गई, तीसरा आ गया आपका मॉडर्न हिस्ट्री। ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कब से होती है? औरंगजेब की मृत्यु के बाद। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? डेथ औरंगजेब की कब हुई थी? 1707 AD में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। इसके बाद से जो हिस्ट्री शुरू होती है वो आपकी इंडियन हिस्ट्री, वो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है। क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री है। और जनरली हम लोग जो इंडियन नेशनल मूवमेंट लेते हैं वो 1857 के बाद ही लेते हैं। ठीक है, 1857 के बाद लेते हैं, जो मेन फोकस होता है सवालों का। ठीक है, तो आपको हिस्ट्री में जो सबसे मेन पोर्शन है वो है मॉडर्न हिस्ट्री, और उस मॉडर्न हिस्ट्री में जो सबसे मेन पोर्शन है वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है क्योंकि यही ज़्यादा स्कोरिंग होता है। ठीक है, हालांकि आपको इतिहास पूरा पढ़ना है। ठीक है, और 700 से जो 712 है उसके बाद से जो आपका इतिहास शुरू होता है वो आपको मेडिवल में ले लिया जाता है जनरली। ठीक है, उसके पहले का जो इतिहास है, जो आप अशोक पढ़ते हो, बुद्ध पढ़ते हो और गुप्त पढ़ते हो, या जो आप पूरा सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो आप पढ़ते हो, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडिया वाली सिविलाइजेशन जो आप पढ़ते हो, वो पूरा आपका एंशिएंट में आता है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा पोर्शन जो आपका होगा वो होगा इतिहास। ठीक है, इतिहास के लिए भी आप
लूसेंट की किताब पढ़िए, या आपके पास घटना चक्र है तो वो पढ़िए, या आपके पास परीक्षा मंथन है, परीक्षा वाली, वो पढ़िए। एक किताब पढ़िए, बार बार पढ़िए, उसकी टेस्ट सीरीज़ लगाइए, ठीक है। और सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, जो आपके पास नोट्स है उसको पढ़िए, उसको रिवाइज करिए, और जो दृष्टि की क्विक बुक होती है, दृष्टि की क्विक बुक होती है, उसको रट डालिए, ठीक है। एक्सट्रीम लेवल क्रॉस हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है, अब वो क्विक बुक होगी तो वो 500 पेज की क्विक बुक होगी, अब समझ लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया, रट डालिए, ठीक है। अब आता है हमारा इतिहास, हो गया इंटरनेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी। अब कोई बंदा यूपीएससी होगा जिसने 1.5 साल का टारगेट लिया होगा, साल भर का टारगेट लिया होगा, वो तो भाई लक्ष्मीकांत की तरफ जाएगा। अब किसी बंदे के पास समय नहीं है तो लूसेंट रटेगा, लूसेंट रटिए, रिवाइज करिए 2-3 बार, टेस्ट सीरीज़ लगाइए, ठीक है। इकोनॉमिक्स में जनरली सवाल आपके करंट के आते हैं, तो पहले आप इकोनॉमिक्स का कोर पढ़िए। इसके लिए आपको रमेश सिंह की किताब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे हो। जो बंदा आईएएस की तैयारी कर रहा है उसने ऑलरेडी पढ़ा है, जो पीसीएस की तैयारी कर रहा है उसने ऑलरेडी पढ़ा है। इकोनॉमिक्स के लिए लूसेंट पढ़िए, क्योंकि लूसेंट में आपको बताएगा, बेस देगा कि माइक्रो इकॉनमी क्या होता है, मैक्रो इकॉनमी क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, 3 सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी क्या होते हैं, भारत की जो आमदनी होती है वो कौन से सेक्टर से सबसे ज़्यादा आती है, ठीक है। भारत में एग्रीकल्चर पॉपुलेशन कितने % है, ठीक है। एमएसपी सरकार ने पिछले साल कितना दिया, ये सब, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप एमएसपी क्या होती है, ये सब आपको इकोनॉमिक जब आप पढ़ोगे लूसेंट से तब आपको समझ में आएगा। बाकी आपको इसको करंट से रिलेट करना है। रही बात कल्चर की, तो कल्चर के लिए जो आप कोई भी पतले की किताब ले लीजिए, बहुत सारे लोग परीक्षा मंथन लिए हैं तो आप उसको ले लीजिए, ठीक है। हालांकि मैंने तो इसके लिए नितिन सिंघानिया की किताब पढ़ी थी, क्योंकि भाई यूपीएससी सिविल वालों के लिए तो नितिन सिंघानिया सबसे बेस्ट किताब है, ठीक है। मैं समय के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। इंडियन एग्रीकल्चर के लिए मैं आपको बता दिया हूँ, इंडियन एग्रीकल्चर जितना मैंने आपको नोट्स दिया है उतना सफिशिएंट है टेलीग्राम चैनल पे। कॉमर्स के लिए भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इकोनॉमिक्स को अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे, करंट से रिलेट कर लोगे, तो कॉमर्स एंड ट्रेड आपका हो जाएगा। हाँ, ईपीएफओ में आपकी मदद नहीं हो पाएगी इस स्टडी मटेरियल से, लेकिन आप ईपीएफओ की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप इलाहाबाद हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका काम हो जाएगा इतने से, ठीक है। फिर बात करते हैं पॉपुलेशन की। तो देखिए, पॉपुलेशन के सवाल ख़त्म हो चुके हैं। आयोग के पास 10-10 साल, 12-12 साल से वही सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करिए, यूट्यूब में कोई वीडियो पॉपुलेशन कर लीजिएगा, फिर उसको रट डालिएगा, पुराने क्वेश्चंस लगा डालिएगा, और टेस्ट सीरीज़ जो मैं दे रहा हूँ उसको लगा डालिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अर्बनाइजेशन के सवाल अभी तक तो नहीं पूछा है, ठीक है, अभी तक तो नहीं पूछा, क्योंकि अर्बनाइजेशन फिर बहुत वो हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो अगर आएगा भी तो 1-2 सवाल आ जाएगा। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे भारत में ऐसा कौन सा राज्य जो सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड है, ऐसे करके पूछ लेते हैं, ठीक है। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब आपका विलेज कम होता जाएगा अर्बनाइजेशन होता जाएगा, ठीक है, शहरीकरण होता जाएगा, ठीक है, मेट्रो सिटीज़ बढ़ती जाएंगी, सब कुछ होता जाएगा, तो ये अर्बनाइजेशन होता है। तो उसके कुछ डेटा होते हैं, वो डेटा आपको याद करने होते हैं। जो बंदे पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन के भी नोट्स आते हैं, स्टडी मटेरियल्स आते हैं, उसको भी आप खरीद लीजिए मार्केट से जाकर, ठीक है। मार्केट में सब डेटा दिया हुआ है। अब बात करते हैं वर्ड ज्योग्राफी की। तो देखिए, लूसेंट में आपने वर्ड ज्योग्राफी पढ़ी होगी। वर्ड ज्योग्राफी में आपको क्लाइमेटोलॉजी जो आपका आता है, ठीक है, एयर प्रेशर क्या होता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या होती है। बाकी जो आपका हो गया कॉस्मोलॉजी आपका हो गया कि सौरमंडल के बारे में आप पढ़ते हो, सोलर सिस्टम के बारे में आप पढ़ते हो, ठीक है। रिसोर्सेज के बारे में क्या है, माइका का सबसे हाईएस्ट कहाँ पैदावार होती है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए भी देखिए, ये जो करंट में पूछ लेता है ना, देखिए ज्योग्राफी भी करंट से आपकी रिलेटेड, करंट से क्यों, क्योंकि डायमंड हो सकता है 5 साल पहले कोई कंट्री डायमंड ज़्यादा दे रही होगी, अब करंट डेटा क्या कह रहा है, ठीक है। पहले साउथ अफ्रीका का नाम था, अब दूसरे देशों का नाम आता है डायमंड में, ठीक है, ज्वेलरी के बारे में। तो ये सब करंट से पूछ लेता है, लेकिन आपको बेस के लिए लूसेंट की किताब भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। बाकी या फिर आपके पास घटना चक्र है तो उससे पढ़िए। फिर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के। देखिए, करंट अफेयर के लिए कोई भी यूट्यूब चैनल पकड़िए, रट डालिए, ख़त्म करिए, ठीक है। या तो फिर सिंपल एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, दृष्टि की 1 साल की पूरी ले लीजिए, ख़त्म करिए, निपटा दीजिए, ठीक है, करंट अफेयर। फिर जनरल एप्टीट्यूड की बात करें। देखिए, जनरल एप्टीट्यूड में आपकी रीजनिंग के साथ मैथ्स आ जाती है। हालांकि किस्मत अच्छी थी कि मैथ्स के सवाल नहीं आए थे पिछले साल, लेकिन उसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला रट डालिएगा। गणित के जो सवाल हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के,
ठीक है। हालांकि इसके भी मैंने स्टडी मटेरियल्स आपको दिए हुए हैं, फॉर्मूला की पूरी किताब मैंने दे दी है, रट डालिए। एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर आपका बेस मैथ्स है तो आपको समझ में आएगा, मैथ्स आपका बेस नहीं है तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, 2-4 सवाल रहेंगे उसको झेल ले जाइएगा, ठीक है। जो प्रैक्टिकल है वो बता रहा हूँ। यूपी स्पेशल की एक किताब आती है, हालांकि मैंने वो किताब 500 पेज की दी है, मैंने तो पीसीएस मेंस के हिसाब से दिया है वो किताब, ठीक है। यूपी स्पेशल की किताब आती है, परीक्षा मंथन, आई थिंक परीक्षा मंथन लीजिए, रट डालिए, ख़त्म करिए, उसके बाद से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। 2-3 बार रट डालिएगा, उसको रिवाइज कर डालिएगा। जनरल इंग्लिश के लिए नीतू सिंह की किताब पढ़िए, नीतू सिंह की किताब सफिशिएंट है, वॉल्यूम 1 केडी कैंपस के नाम से आती है, केडी पब्लिकेशन के नाम से आती है। अब चूंकि 10 सवाल हैं, 10 सवाल में से 2-3 सवाल उसके वर्ड पावर के रहेंगे, 7 सवाल ग्रामर के रहेंगे। तो अब भाई मैं तुक्का मारने को तो कहूँगा नहीं भाई, उसके लिए आप किताब पढ़िए, 300-400 पेज की किताब है, उसके लिए ग्रामर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। फिर आखिरी में आता है कंप्यूटर की किताब। कंप्यूटर की किताब मैंने आपको बता दिया है, अरिहंत पब्लिकेशन हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, ठीक है। और मैंने आपको परीक्षा मंथन दी है इंग्लिश में, हिंदी मीडियम, ठीक है। तो अरिहंत आपकी हो गई इंग्लिश मीडियम, और ये जो मंथन आपकी हो गई परीक्षा मंथन, ये हो गई हिंदी मीडियम। इन 2 किताबों को रट डालिए, ख़त्म, कंप्यूटर में आकर 10 में से 10 नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, 200 नंबर ऐसे होंगे, ठीक है। तो लूसेंट, देखिए लूसेंट तो बहुत पहले से बहुत अच्छी किताब है, क्योंकि सभी ने जो किताब लिखना शुरू की, सबने लूसेंट को छापना शुरू किया है। क्योंकि लूसेंट आपको पता है कोचिंग है पटना में, ठीक है, पटना में, ये बिहार से ये किताब छपती है। तो सबको लूसेंट ने सिखाया है कि किताब कैसे लिखते हैं, ठीक है, सब लूसेंट का ही छापते हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि लूसेंट पढ़िए भाई, मैंने तो लूसेंट पढ़ी, मुझे उसने बहुत हेल्प की है। इसके बाद से बड़े की तरफ जाइए। बाकी जिन्होंने आईएएस या पीसीएस की तैयारी पहले से जो कर रहे हैं, उनको बताने की कोशिश होती है, वो पहले से पढ़ रहे हैं। आप अपनी कोचिंग के मटेरियल पे बिलीव करिए, और क्विक रिवीजन के लिए, क्योंकि भाई आप आपके पास समय नहीं है, आपके पास सिर्फ 20 दिन का समय है, तो लूसेंट से रिवाइज़ करिए, बाकी करंट अफेयर का रिवाइज़ करिए। क्योंकि ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया है कि आप कौन सी किताब पढ़ेंगे, और आपको सिलेबस फॉलो करना है। अगर आपने सिलेबस को डिकोड कर लिया तो आपको 100% एग्जाम क्वालिफाई होगा, ठीक है। कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़ाई करिए, इसके बाद आप 1 घंटे की टाइपिंग करिए, 1 घंटे की टाइपिंग आप करिए, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें मैं आपको सभी प्रश्न देता हूँ। ये देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन है, आईसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और ये देखिए साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, अभी आगे आएगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह के आपको सवाल दिख रहे हैं, और 4.7 से ज़्यादा 5000 होने वाले हैं, ठीक है। लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। देखिए फाइल से मैंने आपको स्टडी मटेरियल्स दिया, देखिए इसमें यूपी स्पेशल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें रीजनिंग की मैंने किताब दी है, किरण की भी मैंने आपको इसमें स्टडी मटेरियल्स भी दिए हुए हैं, आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये मैं आपको लगातार क्विज़ दे रहा हूँ, टेस्ट सीरीज़ दे रहा हूँ, आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, 2-2, 250 लोग इसमें आंसर देते हैं, तो आप लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप जैसा भी पेपर होता है मैं आपको उस हिसाब से मैं आपको इसमें पेपर क्वेश्चंस का लेवल देता हूं, तो आप लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसके अलावा टाइपिंग ज़रूर करते रहें, साथ में 1 घंटा आपको समय देना है, 6-7 घंटा रिटर्न के लिए दीजिए और 1 घंटा टाइपिंग के लिए दीजिए, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हो गई। प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यूपीपीएससी की आरओ का फॉर्म फिल किया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट का फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, और यूपीपीएससी आरओ को भी फॉर्म फिल करेंगे। तो उनके साथ प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई कि यूपीपीएससी आरओ में तो हिंदी टाइपिंग आती है, बाकी इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंग्लिश टाइपिंग आती है। यूपीपीएससी आरओ में हिंदी का वेटेज ज़्यादा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदी का वेटेज कम है, ठीक है, और इंग्लिश का भी वेटेज अब बराबर ही हो गया पिछली बार से। तो अब ये मैनेज आप करिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम तो लगातार एक साथ कई सारे आ जाते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि देखिए जीएस तो जनरली सभी में सेम है, और अभी आपके सामने यूपीपीएससी आरओ की वैकेंसी आ गई, तो आप इसमें अभी फोकस करिए, ठीक है। बाकी मंगल टाइपिंग अगर आप सीखेंगे तो थोड़ा आसान है। काफ़ी सारे स्टूडेंट उसमें ऐसे हैं जिनको दोनों टाइपिंग आती है, तो अभी जो सामने आप उसका ध्यान दीजिए। बाकी इलाहाबाद हाईकोर्ट जब आ जाएगा तो आप उसकी प्राथमिकता बाद में हो जाएगी पहले तो, क्योंकि देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्वाइनिंग आपकी जल्दी कराएगा, ठीक है। यूपीपीएससी आरओ समय लेता है, जनरली 1.5-2 साल का समय ले लेता है, ठीक है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट कराने में। हो सकता है कि स्टे लग जाए तो फिर और समय लेता है 2016 की तरह, ठीक है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की जॉब्स में ये रहता है कि स्टे नहीं लगता है, ठीक है, साल भर में के अंदर आपकी ज्वाइनिंग वाइनिंग पूरी करा देता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग हमारे साथ बने रहें, ज़्यादा सपोर्ट करें। अभी तक आपने बहुत सपोर्ट किया, ठीक है, क्योंकि जब मैं वीडियो कंटिन्यू बनाना शुरू किया था तो इसमें 4000 लोग थे, 500-600 लोग इसमें ऐड हो चुके हैं और ज़्यादा। और हमारे
यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। 300-400 लोग पिछले 10 दिनों में सब्सक्राइब किए हैं। तो ऐसे ही आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहे, मोटिवेशन इससे मिलेगा। और जो भी क्वेरीज़ हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करूँगा, ठीक है। अगर और देखिए कॉल मैं जनरली उठा नहीं पाता हूँ, ठीक है। ये जो आप डिस्कशन जो ग्रुप मैंने खोला हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप कमेंट करते हो तो मैं इस कमेंट को देखता हूँ, मैं इसमें रिप्लाई करता हूँ, ये जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो कोशिश यही करता हूँ कि आपकी सभी क्वेरीज़ को सॉल्व करूँ और मैं वीडियो के माध्यम से आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी गरीब छात्र हैं उसके साथ टेलीग्राम चैनल भी शेयर करें, सपोर्ट करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, पढ़ाई करिए और अपने अंदर जोश लाइए, जुनून लाइए। जय हिंद।